श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 शिव संहिता। जब ये योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है। पंच पद्मों का जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही आप इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। कपाल में शिव नेत्र के छिद पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। उसके चिंतन मात्र से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है। ज्ञान संकीर्णी तंत्र में चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों को श्री काली प्रसन्न विद्यारत्न महाशय जी ने बंगला अनुवाद के सहित कहा। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। संसारिक दुखों से मुक्ति। स्थूल पिंड 5 भौतिक एवं त्रिगुणात्मक होने के कारण सामान्यतः सभी प्राणी त्रिविध तापों दैहिक, दैविक तथा भौतिक से संतप्त होते अवलोकित होते हैं। वह व्यथा पूरी जीवन में आनंद कण प्राप्ति के क्षण भी उपलब्ध होते हैं, पर उनसे कहीं अधिक आर्थिक दुख की कड़ियां गिनते गिनते जीवन की घड़ियां व्यतीत होती हैं। त्रिविध ताप सती जन इनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं तो विलंब भी उनके समक्ष दुर्जय दुर्दांत मानस विकार अपना शिकार बना उसे उधरस करने को उद्यत हो उठता है। ऐसी परिस्थिति में अज्ञ प्राणी स्वधैर्य खो किंकुर्त विमूढ़ हो जाता है और शोक सागर में निमग्न हो सोचने लगता है, क्या इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई यत्न नहीं? क्या इनके प्रहार का कोई साधन नहीं? क्या इन व्याधियों से समूल नष्टाई का औषधि का उपचार नहीं? हाय, कोई पथ प्रदर्शक भी नहीं दिख पड़ता जो भव जनित इन प्रबल तत्र पापों से निष्क्रिय कराने का प्रशस्त प्राण प्रदर्शित कर सके। इस भांति व्याधि विवल प्राणी चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार देख हतोत्साह हो स्व जीवन संकल्प करने के लिए तारू हो उठता है। प्राणियों की कारुणिक दशा देख संत सरल चित्त जगत हित तथा पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव सुख खदुराया को चरितार्थ करते हुए भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आते हैं और उन दीनहीन संकटापन भवंजन संतत निरुत्साहित प्राणियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, घबराओ मत, अधीर न हो, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें वह सर्वोत्तम मार्ग का परमोत्कृष्ट औषधि बताता हूँ जो त्रितापों को नष्ट करने के लिए अमोघ है, और वह है परमात्मा भक्ति। परमात्मा पर दृढ़ विश्वास कर उनकी भक्ति करो तो उनका कृपा से निश्चय ही तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि भवरोग से ग्रसित जीव सद्गुरु वैद्य से राम भक्ति संजीवनी प्राप्त कर श्रद्धा युक्त होकर सेवन करेगा और विषय शक्ति रूपी कुपत्य नहीं करेगा, तब वह रोग मुक्त हो जाएगा। विचारणीय है कि यदि कोई व्याधिग्रस्त जन संयम की अवहेलना कर केवल भेषण सेवन करे तो वह उससे लाभान्वित नहीं हो सकता। ठीक उसी भांति यदि कोई भक्ति मार्ग में निर्देशित संयमों का तिरस्कार केवल भक्ति करे तो वह उस लाभ से वंचित रहेगा जो अमिट है। दूसरी बात यह है कि भक्ति मार्ग में भक्ति स्थिर है तो सदाचार पैर। जैसे सिरहीन जन भाव मृतक होता है और पदविहीन जन पंगु,
वैसे ही भक्ति विहीन जन मृतकवत है, और संयम विहीन जन पगहीन। पगहीन जन एक डेग में चलने के भी असमर्थ होता है। उसी तरह संयम शून्य भक्त भक्ति मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव भक्ति मार्ग का संयम होना अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू और यू का घनिष्ठ संबंध रहता है। शब्दांतर्गत जहाँ कहीं भी क्यू का प्रयोग होता है वह अनिवार्य रूप से यू रहता है, जैसे क्वार्टर इंक्वायरी प्रभुति। इसी भांति भक्ति के साथ संयम या सदाचार अनिवार्य रूप से रहता है। इन दोनों को भी भिन्न भिन्न करना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। कोई भी सदाचार अतिक्रमणधारी भक्त नहीं हो सकता। उससे न तो भक्ति हो सकती है और न वह परमात्म स्वरूप का आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर सकता है। ईश्वर भक्ति और विषयानुरक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यह बन तुला सदृश है। इसके जिस पलड़े पर अधिक भार होगा वह नीचे, और जिस पर कम भार होगा वह ऊपर। ईश्वर भक्ति का पलड़ा वजनदार होगा तो विषय का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठेगा, और यदि विषय वासना का पलड़ा वजनदार होगा तो ईश्वर भजन का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठेगा। आखिर मन तो एक है, चाहे वह जिसे लगाएं। ऐसे दो प्रकार के कर्म एक ही साथ नहीं हो सकते जो आपस में उल्टे उल्टे हों, जैसे हंसना और रोना, दानी और कृपण होना, दिन और रात इत्यादि। काम और नाम इन दोनों के रखने वाले को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंचक भक्ति उपाधि दी है। वंचक भक्त कहाई राम के, किंकर कंचन कोई काम के। संतों की उपयुक्त वाणियों का आशय यह नहीं कि लोग गृहस्थ आंगन वाला का त्याग करें, गृहस्थ कानन जाएं, निवास करें, बल्कि गृहस्थ हो या विरक्त, जो जिस आश्रम में रहते हैं वे वो आश्रम धर्म का पालन करते हुए संयम संयुक्त हो ईश्वर की भक्ति करें। संयम के अर्थ परहेज, हानिकारक या बुरी वस्तुओं के बचने का जिक्र, रोक, इंद्रिया निग्रह, मनोनिग्रह प्रभुति होती है। किसी भी व्यवसाय अथवा व्यवहार में जाति का सर्वदा अभाव भक्त के पक्ष में हितकर है। महायोगी हरि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट कहा है, अर्जुन, अतिशय खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला, खूब सोने वाला अथवा जागरण करने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता, बल्कि जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपातुला है और सोना जागना परिमित है, उसको यह योग दुख घातक अर्थात सुखावह होता है। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगाना उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना चाहिए। शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मत्स्य मांस का भोजन तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करती है। साधकों के इनसे अवश्य बचना चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। जो कोई संयम संयुक्त हो, संत सदगुरु द्वारा निर्देशित भक्ति मार्ग पर चलेंगे, उन पर ईश्वर की कृपा आप ही होगी और वे निश्चय ही भव आदि से मुक्त होंगे। किंतु स्मरण रहे कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। देव धीरे धीरे ही सही, किंतु यदि अनवरत रूप से गंतव्य पर चलते रहें तो निर्दिष्ट स्थान पर मार्ग की दूरी कितनी भी क्यों न हो, कभी न कभी अवश्य पहुंचेंगे और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर महर्षि मई परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। प्यारे लोगों, सब लोग सुख चाहते हैं। सुख भी वह जो सदा रहे और जिससे संतुष्टि हो। साधारणतः सब लोगों को जो विषय सुख होता है उसमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दिन रात की तरह बरस आते रहते हैं। इससे पूरी संतुष्टि नहीं, इसलिए पूर्ण सुख भी नहीं। पूर्व के लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा भी कोई सुख हो सकता है जिसके बाद दुख नहीं है। पहले उन लोगों ने विचारा, देखा कि हम संसार की पीठ पर हैं, इसलिए ऐसा होता है। संसार से ऊपर चले जाएं तब जो है वह परिवर्तनशील नहीं। उसी को सब धर्मों के लोगों ने कोई ईश्वर कोई अल्लाह कहा है। वह संसार से बिल्कुल उल्टा है। संसार को पहचानने से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, किंतु संसार के परे का जो पदार्थ है उसको पाने से पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण सुख होगा। संसार के सुख को इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, किंतु उस सुख को इंद्रियों से छू नहीं सकते। यत्न करने में सफल होने पर इस बात को संसार से विदित कर दिया। देह इंद्रियों के संग में रहकर क्या होता है वो लोग जानते हैं, किंतु शरीर इंद्रियों के संग छोड़ने के लिए चलना पड़ेगा। चलने के लिए बना हुआ रास्ता रहता है या रास्ता बना लेते हैं। बड़े बड़े रास्तों को लोग बनाते हैं, पगडंडी तो चलते चलते ही बनती है। हम जब अपने शरीर में परमात्मा की ओर चलेंगे तो इसका भी शरीर के भीतर ही भीतर कोई मार्ग अवश्य चाहिए। जब हम अपने शरीर को जानने लगते हैं तो इसके दो भाग मालूम होते हैं, एक स्थूल भाग और दूसरा सूक्ष्म भाग। स्वप्न में जाने पर बाहर की इंद्रियों में जैसे जान ही नहीं रहती है, इत्र आदि कान में या कपड़े में लगा है तो जगने से समय उसको सुगंध मालूम होगा, किंतु स्वप्न में नहीं। जगने से जीवनी धारा रूहानी धारा जिस स्थान में रहती है, स्वप्न में वहां से भीतर की ओर हो जाती है। तंद्रा के समय बाहर का कुछ घटना मालूम होता है और भूलने भी जाते हैं। इस तरह जाना आना है, एक चैन मालूम होता है। सब मजों के वास्ते ईश्वर को मिलने के लिए चलने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। बाहर की दुनिया में चलने से शरीर और इंद्रियों के संग छूटता है। यह स्वप्न में जाने की स्वाभाविक क्रिया है से जाना जाता है। बहुत चिंतित आदमी की नींद नहीं आती है। चिंताओं को ख्यालों को छोड़ने से अंतर में प्रवेश करेंगे, ऐसा पहले के लोगों ने सिद्धांत निकाला है। बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा, फिर उसका ध्यान करो। इसलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके अंदर चलो। लोग कहते हैं मिट्टी पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी पत्थर या धातु नहीं पूजता है, वह तो उसी शकल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, इसलिए कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप उनके हृदय में छप जाए। कोई भी लिपि लिखो, जब वह दिमाग में छप जाता है तब लिखते हैं। कोई ओम लिखकर ध्यान करते हैं, कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं, कहते हैं चांदी जैसे चमकने हैं। कोई फनाफिल लिखकर ध्यान करते हैं, कोई मुर्शिद के चेहरे का ध्यान करते हैं। किसी एक रूप पर मन लगाना यह भी मन की एक ओर करना है, किंतु वह पूर्ण रूप से एक ओर होना नहीं है। वर्णात्मक शब्दों का टुकड़ा वर्गों में होना है और मूर्ति का अंग प्रत्यंग में। शब्द अपने से और रूप ध्यान कराने से भी कुछ फैलाव है, कुछ सिमटाव नहीं। इसलिए किसी ऐसा एक पर पाओ जिस फैलाव नहीं हो, वही अनोखता या बिंदु। इससे फैलाव नहीं है। देखने का यत्न से देखो, इससे मन में चलने की आवश्यकता नहीं है। यही रास्ते का छोर है। यहाँ से रास्ता पर चलकर ईश्वर के पास सब धर्म के लोग जाते हैं। शरीर इंद्रियों को छोड़कर शरीर के अंदर अंदर चलते हैं, यही एक रास्ता है। पथिक तो ब्रह्म ज्योति को सहारा मिलता है,
एक बिंदुता प्राप्त करने पर उसको प्रकाश मिलता है, वही रास्ता और सहारा होता है। जिस प्रकार जल में तैरने वाले का रास्ता भी जल ही है और सहारा भी जल ही है, उसी प्रकार प्रकाश ही सहारा और रास्ता भी है। इसके बाद केवल नाद होगा, ओम रहेगा, उससे आजम है जो अपने अंदर प्रवेश करता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि ज्योति छूट जाती है और शब्द रह जाता है, किंतु यह शब्द भी जहाँ जाकर लय हो जाए वहाँ रास्ता का और अंत हो जाता है। तब आप रह जाएंगे और आपको प्रभु मिल जाएंगे। इसी मार्ग का उपदेश गुरु महाराज करते थे। हम सब लोगों को ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक ही है। उस अंतर मार्ग को पकड़ कर हम लोग चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संतस्वरूप महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। उपस्थित अत्यंत बहुत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, संसार में दुख के बारे में गुरु महाराज का पाठ सुना, और बाद में हम लोगों ने संत सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुना। सुख और दुख, इसको आज अवश्य ही चाहिए। सुख क्या है, दुख क्या है, इसको समझने के लिए कर्म को समझना आवश्यक है। हम लोगों के कर्म जो हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और एक और कर्म आता है, ये तीन प्रकार के कर्म है। ये कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है। ये कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी पिछले जन्म में हमने किए हुए हैं संचित, और अभी जो कर रहे हैं क्रियमान, और एक और होता है भूल रहा हूं वो कर्म, तो उनको हम लोगों को भोगना पड़ता है। इन कर्मों को में सुख और दुख में बांटा जा रहा है। जो मन को अच्छा सुहाता है वो सुख है, और जो मन को अच्छा नहीं सुहाता है वो दुख है। लेकिन असली सुख दुख क्या है, इसको समझने की बात है। मन जब सही निर्णय कर पाए, मन इसका मतलब है मन जब आज्ञा चक्र में स्थित हो, मन जब कंट्रोल हो, तो वो सही उत्तर देगा, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देगा। इच्छा के अनुसार उत्तर देने से हरेक का मन डिफरेंट है, और हरेक का सुख दुख की परिभाषा भी डिफरेंट है। जैसे कोई व्यक्ति, एक आदमी 1,000 रुपया महीना कमा के सुखी है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपया कमा के सुखी है, तीसरा व्यक्ति लाख रुपए कमा के सुखी है, चौथा व्यक्ति करोड़ रुपया कमा के सुखी है। तो सब एक बराबर तो नहीं हुए, लेकिन वे चारों सुखी हैं। वो अपने को कहते हैं कि मैं सुखी हूं, राजी खुशी हूं।
तो सुख एक तरह का तो नहीं हुआ। इसी तरह दुख भी हुआ। उसको कोई, किसी को बीमारी से दुख है, कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। लेकिन आप पाएंगे कि 3 गुणों से शरीर बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप पाएंगे कि सतोगुण में बरतने वाला कभी दुखी नहीं रहता है, रजोगुण में बरतने वाला कभी सुखी और कभी दुखी रहता है, तमोगुण में बरतने वाला दिन रात दुखी ही दुखी रहता है। ये उसकी परिभाषा है। तो हम लोगों को जो कर्म मंडल है उसको मिटाना होगा दुख को नाश करने के लिए। इस कर्म मंडल को मिटाने के लिए हम लोग को ध्यान, भजन और सत्संग करना पड़ेगा। ध्यान, भजन और सत्संग करने के लिए हम लोग को कोई सच्चे गुरु या उस सच्चे गुरु का शिष्य मिल जाए तो भेद बता दे। उस भेद की रीति पर चलने से हम लोगों को सत्संग करने में सहायता मिलेगी। सत्संग क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य क्या है? एक ईश्वर सत्य है, एक जीवात्मा सत्य है और एक आत्मा सत्य है। जी, इस सत्य को उस सत्य में मिला दो, मतलब जीवात्मा को परमात्मा में मिला दो, तो सत्संग है और यही असली सुख है। ये 2 बातों में कहने से काम तो नहीं चलता। हजारों वर्ष जो है लग जाते हैं जीव को पीव में मिलाने के लिए। किसी को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, किसी को और जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को संत सदगुरु से दीक्षा मिली है। इसका मतलब क्या है कि एक सीढ़ी आपकी पक्की हो गई कि आप दुख में नहीं जाएंगे। यदि यदि गुरु महाराज की मिनिमम बातों को भी मानेंगे, माने 2 समय मन सहित ध्यान भजन करेंगे, स्तुति प्रार्थना करेंगे, तो दुख में नहीं जाएंगे, महाभय में नहीं जाएंगे। महाभय किसको कहते हैं? महाभय कहते हैं मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त कोई भी शरीर मिले, गधा घोड़ा हेन तेन कोई हो मिले, तो आप दुखे दुख में हैं। आप कोई भी शरीर में चले जाइए, दुखी दुख में है। इसलिए पहले हम लोगों की आवश्यकता क्या है कि हम लोग मने मनुष्य शरीर को धारण करें मृत्यु के बाद। ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे को मरना है, तो मरना है तो मृत्यु के लिए हम लोग को कोई उपाय करना चाहिए। जैसे जीवन यापन के लिए हम लोग महीने भर का, 1 दिन का, 10 दिन का, 1 साल का उपाय करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा उसका उपाय करना चाहिए। उसके उपाय को करने के लिए हम लोग किसी सच्चे गुरु की खोज में जाना चाहिए। सच्चे गुरु कौन कहलाते हैं? सच्चे गुरु वो कहलाते हैं जिन्होंने जीवन काल में सर्वेश्वर के दर्शन कर लिए हों, वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। उनके द्वारा जो प्रतिनिधित्व शिष्य हैं, जिनको वो सदगुरु दीक्षा देने का अधिकार देते हैं, वो भी दीक्षा दे सकते हैं। उनको भी से दीक्षा ली हुई मनुष्य फिर आगे बढ़ सकता है। फिर वो नियम बताते हैं कि किस तरह ध्यान करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह क्या क्या काम करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि नपा तुला जीवन हो, व्यवहार कृत जीवन हो, सदाचार का भयंकरता से पालन हो। यदि सदाचार नहीं है तो वो उस काम में आगे नहीं बढ़ सकता। भोजन और व्यवहार आहार शुद्ध नहीं हो तो खान पान से मन बिगड़ता है, मतलब गलत खाने पाने से, और मन बिगड़ने से फिर ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान करने के लिए ये बढ़िया से गांठ में बांध लीजिए
कि अगर शुद्ध आहार नहीं होगा, बेईमानी की रोटी होगी, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार आपके पास अगर फटकेगा, तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यानाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। आपका मन जिस समय कुछ भी ना सोचे, कोई भी विचार न आवे, उस समय आप ध्यान अवस्थित होकर करके ध्यान करें। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि अगर आप कभी भी गुरु मूर्ति को आज्ञा चक्र पे बैठा चुके हैं, तो आप ध्यान करने में सक्षम हैं। यदि उसमें कमजोरी है, तो आप जो है मानस ध्यान पहले कीजिए। अगर मानस ध्यान में भी कमजोरी है, तो मानस जाप कीजिए। मानस जाप पहले मने मन ही मन नहीं होता है, तो मने वो जाप कीजिए जो आपको सुनाई पड़े और दूसरे को सुनाई ना पड़े। इस तरह जाप करते करते फिर आप मानस जाप में पढ़िए कि जीभ नहीं हिले, ओठ नहीं हिले, किसी को पता भी नहीं चले। मानस जाप हुए बिना मानस ध्यान हो नहीं सकता है, और मानस ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक दृष्टि साधन नहीं हो सकता। दृष्टि साधन में एक बिंदुता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बिंदुता यही मोक्ष का द्वारपाल है, जहाँ शम विचार संतोष और साधु संग इनका संग्रह है। बिंदु बिंदु को आप बिंदु तभी पकड़ पाएंगे जब ये चारों गुण हों। चार गुण होने के बाद बिंदु को यदि पकड़ पाते हैं, तो आप जो है प्रकाश मंडल में पहुंच सकने की योग्यता पा जाते हैं। प्रकाश मंडल में पहुंचने पर आपको आगे सूर्य मंडल सहस्त्रदल कमल में प्रकाश मंडल हो जाता है, और त्रिकुटी में सूर्य हो जाता है। सूर्य के आगे फिर जो है अनहदनाद की बारी आती है। अनहदनाद में पहुंचने से पहले आपका कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त हो गया, तो आपको पुनर्जन्म शायद नहीं लेना पड़ेगा। मैं गारंटी से नहीं कहता हूं, लेकिन साधु महात्माओं की जो बात है उनसे सीख कर करके जो मैंने कहा वो कह रहा हूं। कर्म मंडल को नाश को प्राप्त होने से अनहद ध्वनि सुनने खुशी मिल जाती है, और अनहद ध्वनि के बाद अनाहत ध्वनि मतलब सार शब्द आपको सुनने को मिल जाता है। सार शब्द जब मिल गया, तो आपको आत्मा को आप देख सकते हैं, और आत्मा परमात्मा को देख सकती है, और परमात्मा में जाकर करके वो मिल जाती है। सभी दुखों का सब जन्म के लिए नाश हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है, और आप दैहिक दैविक दैविक तीनों पापों से मुक्त हो जाते हैं। संसार की कोई अभिलाषा आपको, क्योंकि आप सर्वेश्वर में मिल गए, सर्वेश्वर का अंश हो गया। इसी के लिए हम लोग सत्संग दिन रात करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग से कभी भी पीठ नहीं मोड़नी चाहिए, चाहे कितना ही जरूरी काम हो। सत्संग से अनिवार्य कुछ भी काम नहीं है। हाँ, मैं भी इसमें अभी बहुत कच्चा हूँ, आप लोग को उपदेश क्या दूंगा, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग में जरूर जुड़िए, और अपने इस मित्रों को भी लाइए, उनको भी लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।